में मेरा भाई है, वो भी इंशाअल्लाह उम्मीद रखिए कि वो मेरे साथ मिलेगा यूनियन हॉल के अंदर। फाजिल ने उससे भी वादा किया है, कुर्सी लगेगी तो उसकी भी बराबर पे लगेगी फाजिल हसन के, वो भी चलेगा। मैं किसी की बुराई करने नहीं आया हूँ, मैं अपने दोस्तों की कभी बुराई नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर किसी की बुराई मेरे वजह से अगर लगा हो कि दिल दुख गया हो तो मैं भी माफी मांग रहा हूँ इस स्टेज पे, तारीफ स्टेज पे। माफी मांगना, बड़ों से माफी मांगना छोटा नहीं हो सकता, वो हो जाता वो दिल में जरूर। सबसे पहले जो मुद्दे की बात आती है, नीचे उतरो चीजें हो चुकी है, सिर्फ वक्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी और जिम्मेदार हैसियत के तहत यहाँ मैं मौजूद हूँ। जो मैं बात करूंगा तकरीर नहीं, सिर्फ मुद्दों से बात करूंगा, एमयू से बात करूंगा। मैं जरूर वो बात कही थी कि मैं मुद्दे की जो बात है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जेन्युइन डिमांड है, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो पहला हमारी प्रायोरिटी है। फिलिस्तीन की बात मैंने जो कही थी वो क्लियर कर दूं जिन भाइयों को लगा है गलत, कि फिलिस्तीन के लिए ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी भी शख्सियत के साथ, किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी रिलेशन के साथ, किसी रीजन के साथ अगर बदतमीजी की जाती है तो सबसे पहले जो विजन और मिशन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानिए दर्ज कहा था कि यहाँ से आवाज उठती थी, तो मैं वादा करता हूँ सबसे पहले आवाज यही यूनियन का सदर उठा के ले जाएगा। बाबे सैयद ही नहीं, अगर दिल्ली की जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर तक जरूर ले जाएगा। मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये कहा कि फिलिस्तीन भूल गए, नहीं, भूल नहीं सकते, दिल में है, लेकिन आज जरूरत हमारे जुल्म और ज्यादती से ज्यादा हमारे भाइयों के साथ की जा रही है, उसकी भी जरूरत है। सबसे पहले खत्म करेंगे, फिर इनको साथ देंगे, फिर हम मुद्दा उठाएंगे, फिर हम दिल्ली जाएंगे जरूर। और जो सबसे अहम मुद्दा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े दानिश्वर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी बैठे हुए होंगे। मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से सुन ले और बहुत अच्छे से समझ ले, और उनको आइंदा यदि मैं एक ऐसा अल्फाज पेश कर रहा हूँ, गलत नहीं होगा कि आप ही ने फैसला बनाया था कि इंस्टीट्यूट 34 के मुताबिक पैटर्न हमारे वाइस चांसलर होंगे, आप नहीं होंगे, तो आइंदा से आप गलती मत करिएगा हमारे और यूनियन के बीच और पैटर्न के बीच में आने की, क्योंकि जिस तरह आपने हमारे इलेक्शन को कैंसिल कर दिया था, फैसला ले लिया था, और उस चीज का यकीन मानिए मैंने पढ़ लिया है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जितनी पावर है इसमें मौजूद है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आप फैसला ले लेंगे हमारे इलेक्शन को खत्म करने का। आज का कोई हक नहीं है इलेक्शन खत्म करने का। इलेक्शन को अगर खत्म करना था तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मुझे लेटर चाहिए कि इलेक्शन, क्योंकि मैं माइनॉरिटी स्टेटस के साथ दिल्ली जब जाऊंगा तो आपके लिए भी जाऊंगा, यकीन मानिए, मैं भूल रहा नहीं हूँ, उसका भी बदला लेना है आपसे, क्योंकि आपके पास कोई सबका बदला लेगा फैजल। चलते हुए यूनियन के इलेक्शन को आप खत्म कर दें, आपसे टाइम से खत्म हुआ था। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे लेटर दे दीजिए और वादे कर दीजिए किसमें जो है आपने यूनियन को हमारे चलते हुए इलेक्शन को खत्म किया था। और ये जो यूनियन का एक इतना बड़ा लेटर मैं लेके आया हूँ जिसके तहत आपने हमारा इलेक्शन करवाया है, मैं बिल्कुल मुद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि उसमें तो 2010 लिखा है, उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें लिखी हैं। इंस्टीट्यूट 34 है, स्टूडेंट यूनियन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रेगुलेशन 2010, फिर उसके बाद 12 आ गया अंदर। चीजों को सुन लीजिए बिल्कुल गौर से, क्योंकि बहुत जरूरी है चीजें। फर्स्ट नंबर पे These regulation may be called MU Students Union Conduct of Election Amendment Regulation 2010। 10 में बना, 12 में अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, जो बिल्कुल सिर्फ उसी चीज को वादे करूंगा जो बहुत जरूरी है। अननेसेसरी चीजों के पर वादे करना तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हमें सुबह भी हो जाएगी। The Vice Chancellor of the University shall the pattern of the Union as per Statute 34 of the Statute of the University and exercise his function as per Chapter 16 of the Ordinance Executive, but shall not be the member of Executive Committee of the Union। इसमें कहीं नहीं लिखा है
the President, Vice President, Honorary Secretary, and 10 members of the Union Executive shall be elected for the academic session in which all the students of the university shall directly elect their representative through the mode of secret ballot except under the graduate students of the Women's College in. अगर आप रेगुलेशन की बात करते हैं तो आपने हमारे ऊपर थोपा 4 रेगुलेशन, एक जेम लिंगों को, एक 26 साल के लिंगों को, एक वाइस चांसलर साहब की पावर को, और स्टूडेंट जो अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन जैसा होता था ये कोड ऑफ कंडक्ट, इन चारों चीज को अपने मिला के तरफ दिया। हमारा इलेक्शन, फिर मैं उसी मुद्दे पर बात करता हूँ कि हमारे इलेक्शन को तो आप खत्म करने के लिए एक रेगुलेशन लगाते हैं और आपने वादा किया था, आपने कहा था, आप ही ने कहा था कि अगर आप ये चीज कर लेंगे तो हम आपके इलेक्शन को फौरन वापस कर देंगे। आप उस चीज से बिल्कुल मुकर गए। मैं उस चीज को फिर वाजे कर दूं, आप यहाँ आके बिल्कुल साफ साफ अल्फाजों में कहिएगा कि आप उस चीजों से भूले क्यों। आप तो हमारे पैटर्न थे, आपको फैसला लेना था, आप आखिरी पैटर्न, आखिरी फैसला आखिरी होता है। हमने जब दोबारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, उसमें बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला वाइस चांसलर का होगा। वाइस चांसलर साहब ये भी बता दें कि हाँ आखिरी फैसला। बहुत दबाना कर बात करता हूँ कि कल हमें वो पेपर क्लियरिफाई करके साफ साफ दे दें कि जिसमें आपने ये लिखा है कि एमफिल कोर्सेज खत्म कर दिया गया है। और मैं कहता हूँ कि अगर आप वो साफ साफ दे दिया है उसका बिल्कुल वाजे कर दीजिएगा कि क्या कॉज था, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने वो एमफिल कोर्स खत्म कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि एमफिल कोर्स खत्म करने से, एमफिल कोर्स खत्म करने से अगर कोई चीज नया और वकार बढ़ सकती है तो एमफिल कोर्स आपको नेशनल लेवल ही क्यों, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी आपको बातें करना चाहिए, वहां से भी एमफिल कोर्स खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी में भी एमफिल कोर्सेज हैं। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मुझे मालूम है कि अगर रिसर्च में जाना है, अगर एमफिल मेरा पार्ट होता तो मेरी रिसर्च और अच्छी होती, क्योंकि एमफिल में वही चीज होता। और जो एमफिल किया है उनको, उनके लिए भी ये एक चीज यूजीसी की गाइडलाइन है कि साफ साफ तौर से ये यूजीसी गाइडलाइन है, आपको पहले ही मैंने दे दिया। आप यहाँ जो धरने से मौजूद भाई है, मैं उनको साफ साफ कह रहा हूँ, उनसे लेटर लिखवा के, मैं ऑलरेडी वही धरने से पहले उनसे मिल के और लेटर लेके वाइस चांसलर से यहाँ दाखिल हुआ और सबसे पहले उनके पास ये रखा, अपने इंस्टॉलेशन की सेरेमनी की डेट बाद में फिक्स किए। सबसे पहले ये बता दें, ये कसम दिखा सकते हैं, हम भी कसम खा सकते हैं कि सबसे पहले वहाँ वो रखा गया कि हाँ आप धरना खत्म करवाइए इमीडिएटली कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई बीमारी हो गई, डेंगू हो गया, किसी को कोई ऐसा मर्ज हो गया जिसका इलाज भी ना हो पाए यहाँ जेएनएमसी में, और अगर कुछ हो गया तो 28,000 इमोशन से जुड़ जाएंगे। और इमोशन जब जुड़ते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर के हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर किसी से बुराई हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पत्तों को भी तोड़ना मत, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो पत्ता भी हमारा तारीफ है और उसको जिंदा रखना है। किसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ लगनी चाहिए, किसी आपको बुराई है उसको बुरा कहिए, मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूँगा, लेकिन आग मत लगाइएगा, तोड़ मत करिएगा, ऐसी सिचुएशन नोशन मत क्रिएट करिएगा जिससे हमारे यहाँ बैठे वक्त बाहर कौवे अच्छी ये चीज देख रहे हो, वो बाहर जिस तरह देख रहे हो और फौरन उनको मौका मिल जाए कुछ करने के लिए। सही बात, वेरी गुड वेरी गुड। मैं सारे मुद्दे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी निपटा दूंगा और खत्म कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे मुद्दे यूनिवर्सिटी से खत्म कर दिए जाएंगे इसी डाइट से, बहुत सारे मुद्दे वक्त ब वक्त फौरन आते रहेंगे। यूनियन हॉल से आप लोगों को जहाँ जरूरत होगी वहाँ मिल जाएंगे, जब भी जरूरत होगी वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है रिसर्च स्कॉलर, मैं यहाँ वादे करना चाहता हूँ कि यूजीसी के गाइडलाइन में अगर 6 साल तक 5 साल और +1 अगर यूजीसी के स्कॉलरशिप मिलती है तो आप 3 साल तक हमारा हॉल खाली करवा के 5 साल कैसे हमें बता सकते हैं कि 3 साल में आप रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद जाइए बाहर करिएगा, उसके बाद स्कॉलरशिप आपकी बाहर आएगी। कंट्रोलर साहब कल ये मुझे पूरी बातें चाहिए, कितनी स्कॉलरशिप आपके पास आई है, कितनी आपने अभी तक रख रखी है, कितनी हमारे लेट किया, क्योंकि मैं भी जानता हूँ मेरी 4 महीने से स्कॉलरशिप नहीं आई है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ साफ वादे से कि जितनी भी स्कॉलरशिप आप तक आई है वो बिल्कुल, और फाइनेंस ऑफिसर भी मौजूद होंगे, फाइनेंस ऑफिसर से भी कहना चाह रहा हूँ कि वो पूरी चीज आप अपने डेस्क पर रखिएगा, यूनियन खुद ही आएगी, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि हम 1 महीना और तारीख पे काम न करें। कल ही हम लोग दिन में इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि कल की छुट्टी रहेगी, आपकी ऑफिस से जरूर खुले रहेगी, ऑफिस में और कोई काम नहीं होगा, सिर्फ हमारे जो प्रॉब्लम है जिनसे रिलेटेड है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक जिस
चीज को आपने खत्म किया, उस चीज का पेपर चाहिए और उस चीज को चाहिए और बहुत सारी चीजों में